नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स जोन पे। कल की क्लास में हमने वैदिक मैथमेटिक्स पढ़ा था। वैदिक मैथमेटिक्स के 4 सूत्र पढ़े थे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आज हम उसके आगे और कुछ सूत्र पढ़ेंगे और कुछ रूल्स पढ़ेंगे। तो आइए हम कुछ और सूत्र, कुछ और रूल्स सीखते हैं जिससे हमारा कैलकुलेशन और फास्ट हो सके। रूल नंबर 5, पांचवा रूल क्या कहता है? अगर कोई संख्या इस तरीके से बनी हो, कोई संख्या को अगर हम एक की सीरीज से, जैसे कि 2, 3, 1 को हम 1, 1 और 1, 1, 1 और 1 से गुना करें तो ये काफ़ी लंबा होगा। लेकिन अगर हम वैदिक मैथमेटिक्स के तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे किया जाता है इसको। यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है। 1 और 1 को आपस में हम गुना करेंगे और यहाँ लिख देंगे 1। उसके बाद 1 और 3 को हम जोड़ देंगे। 3 और 1 होते हैं 4, हमने यहाँ लिख दिया 4। उसके बाद देखिए यहाँ कितनी संख्या है, 1, 2 और 3 है। तो हम एक साथ मैक्सिमम 3 संख्याओं को जोड़ेंगे। 1 + 3 4, 4 + 2 6, हमने यहाँ लिख दिया 6। अब हम पीछे से एक एक करके एक को छोड़ते जाएंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम नंबर सेट कर चुके हैं। यहाँ पे 3 संख्याएं थी, हम अब 3 को एक साथ ले चुके हैं। तो अब हम 1 को छोड़ेंगे और 3 और 2 को हम साथ में जोड़ देंगे। तो 3 और 2 होता है 5। फिर 3 को छोड़ेंगे, बचा हमारे पास क्या, 2, हमने यहाँ पे लिख दिया। आंसर हो गया 2, 5, 6, 4, 1। एक और क्वेश्चन करते हैं, इससे थोड़ी छोटी संख्या लेते हैं जहाँ पे 11 से गुना करना हो। जैसे कि अगर हमने 23 को अगर हम बच्चों 11 से गुना करें तो क्या होगा? 3 × 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। 3 और 2 को जोड़ा तो हो गया 5, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। और फिर अंत में बच गया 3 को छोड़े तो क्या बचा, 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2। आंसर हो गया 253, 253। ये हो गया हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं एक और एग्जांपल इसमें हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 3 डिजिट का ही फिर से लेते हैं। 4, 5, 3 को 1, 1 और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 3 का ही 3, हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमने क्या देखा था, इसको और इसको जोड़ते हैं। तो 3 और 5 को जोड़े तो कितना आया, आ गया 8, हमने यहाँ लिख दिया 8। फिर 3, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो ये 8 था, 8 और 4 12। 12 का 2 हमने लिख दिया यहाँ पे, 1 बचा हमारे पास। ठीक है, अब पीछे से एक 3 को हम छोड़ देंगे, बचा 5 और 4। 5 और 4 को जोड़े तो कितना हुआ, 9। 9 और 1 को जोड़े, 1 बचा हुआ था हमारे पास, तो हो गया ये 10। 10 का शून्य लिख दिया हमने, बचा हमारे पास 1। फिर हम 5 को छोड़ देंगे, अब बचा हमारे पास 4 और 1 था हमारे हाथ में बचा हुआ, तो हमने 4 और 1 5 लिख दिया। 50283 हो गया इसका आंसर। थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं इससे, अगर हम 4 डिजिट में लाना चाहें तो कैसे होगा? तो 1, 2, 0, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 1, 1, 1, 1111, 1111 से अगर हम इसको गुना करें तो कैसे करेंगे? 4 × 4, हमने यहाँ पे लिख दिया 4। 4 + 0 4, हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया 4। 4 + 0 + 2 कितना हुआ, 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 6। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि 4 डिजिट हमने लिया है तो हम ऊपर भी मैक्सिमम साथ में 4 डिजिट लेंगे। 4 + 0 4, 4 + 2 6, 6 और 1 7, हमने यहाँ लिख दिया 7। अब जब 4 पूरे हो गए तो हम एक एक छोड़ते चले जाएंगे पीछे से। जैसे कि हमने 4 को छोड़ा तो क्या बचा, 2 और 1 3, यहाँ पे लिख दिया 3। फिर 0 को हम छोड़ देंगे तो क्या आया, 2 और 1 3, हमने यहाँ पे फिर से लिख दिया 3। फिर हमने 2 को छोड़ा तो 1 बचा, हमने यहाँ पे लिख दिया 1। इसका आंसर क्या होगा, 1337644। ये हो गया इसका आंसर। अब थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगर कुछ इस तरीके से दिया हो, बड़ी संख्या है ना, जैसे 5, 0, 2, 4,
1 मल्टीप्लाइड बाय 1 है ना, 2 2 4 6 7, ऊपर 7 संख्याएं हैं, 7 डिजिट्स की संख्याएं हैं और नीचे 4 डिजिट की संख्या है ना। 1111 से हमको उसको गुना करना है, तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं इसको। 1 को 1 से गुना किया हमने और यहाँ पे लिख दिया 1, बहुत बढ़िया। 2 और 1 को जोड़ा तो कितना आया, 3 हुआ, हमने लिख दिया यहाँ 3। 2 और 1 3 और फिर 3 जोड़ा इसमें तो कितना आया, 6, हमने यहाँ पे लिख दिया 6। 3 डिजिट लिए हमने, हमें 4 लेना है मैक्सिमम एक साथ, तो यहाँ तक 6 हुआ, 6 और 4 10, 10 का 0, 1 बचा है हमारे पास, ठीक है। अभी हमारे पास 4 डिजिट हम ले चुके हैं, तो एक पीछे से हम छोड़ते जाएंगे और एक आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे 1 को हमने छोड़ दिया, 2 और 3 5 5 4 9 9 और 2 11 11 और 1 12 12 का 2 लिखा हमने, फिर से 1 बचा है हमारे पास। अब फिर हमने इसको छोड़ दिया था, अब इसको छोड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। 4 और 3 7 7 और 2 9 9 और 0 9 9 और 1 10 10 का 0, फिर 1 बचा रहा है हमारे पास, 1 फिर से बचा हुआ है। अब फिर से हम एक डिजिट को यहाँ छोड़ देंगे तो आ जाएगा ये 4 डिजिट हमारे पास 5024। 4 और 2 6 6 प्लस 0 6 6 प्लस 5 11 और 11 और 1 12, हमने यहाँ लिख दिया 12 का 2, फिर से हमारे पास 1 बचा हुआ है, फिर एक डिजिट हम छोड़ेंगे 4 को, 5 0 और 2 को जोड़ेंगे, हो जाएगा 7 7 और 1 8 हो गया। अब इसकी जरूरत नहीं है। अब फिर से एक डिजिट को हम छोड़ेंगे, 5 और 0 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आएगा 5, हमने यहाँ लिख दिया 5। फिर एक डिजिट को हम छोड़ेंगे, यहाँ पे आ गया 5, हमने लिख दिया यहाँ पे 5। हमारा आंसर, अगर हम 502432 को 1111 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5582020631, ये हो जाएगा हमारा आंसर। आशा करता हूँ आप इस बात को समझ पाए होंगे किस तरीके से अगर 1 की सीरीज में नंबर हो 1 1 हो या 1 1 1 हो या फिर 1 1 1 1 हो, इसी तरीके से 5 बार भी आएगा तो हम वहाँ पे 5 ले लेंगे साथ में मैक्सिमम। 6 आएगा तो हम 6 डिजिट्स होंगे यहाँ पे, 6 बार 1 आएगा तो हम वहाँ पे 6 डिजिट ले लेंगे मैक्सिमम एक साथ, है ना। तो ये इसी सीरीज में इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है। ये था हमारा 5वां रूल। आइए अब देखते हैं छठा रूल। छठा रूल क्या है, अगर सीरीज में अभी तक जैसे हमने सीखा 9 की सीरीज में नंबर्स को तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 की सीरीज में नंबर्स को तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों के अलावे किसी भी और नंबर का सीरीज हो, जैसे 2 का सीरीज हो 2 2 2 2 2 2 2 2, है ना, या फिर 3 का सीरीज हो, 333 हो, 3333 हो, इस तरीके से अगर नंबर्स हो, या 4 का सीरीज हो, 5 का सीरीज हो, तो कैसे करेंगे। तो आइए सीखते हैं। जैसे कि कोई संख्या अगर दी हुई है 3 0 2 1 3021, अगर ये नंबर दिया हुआ है और इसको मल्टीप्लाई करना हो हमको 333 से, है ना, 333 से अगर इसको गुना करना हो तो हम क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले इस चीज को समझिए, यहाँ पे भी जो 1 की सीरीज का रूल है उसका यूज होगा। हम इसको तोड़ेंगे पहले, है ना। इसको तोड़ते कैसे हैं अभी एक बार सीख लीजिए, बाकी जब प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली आप माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए सीखना है इसको कैसे। 333 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 3 3 को हम 3 गुना 1 1 1 111 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन है इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इस फॉर्मेट में लिखना हो तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3021 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 111, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहला काम करेंगे कि हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे ही नहीं, हम इसको लिख देंगे सीधे 3021 को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, 3 गुना 3 3 का 3 3 गुना 6, 3 को 0 से गुना किया 0 और 3 3 9,
9063 आ गया। अब हम यहाँ पे इसको 111 से गुना कर देंगे। 111 से 1 की सीरीज से गुना करने का रूल आपको आता है, अभी मैंने बताया है इसी वीडियो में। 1 से 3 को गुना किया, 3 हो गया। 6 और 3 को जोड़ा, 9 हो गया। 6, 3 और 0 को जोड़ा तो फिर से ये 9 हो गया। अब एक डिजिट को छोड़ दिए, आगे बढ़े। 6, 0 और 9 को जोड़ा तो 9 6 15 हो गया। 15 का 5 लिखा हमने, 1 बचा हमारे पास। फिर 6 को छोड़ दिया, 9 प्लस 0 करेंगे तो कितना होगा? 9 होगा। 9 प्लस 1 10, 10 का 0, फिर 1 बचा है हमारे हाथ में, 0 को भी छोड़ देंगे। फिर 9 है और 1 है, 9 और 1 को जोड़े तो कितना आ गया? 10 आ गया। ये हो गया हमारा आंसर 1005,993। 1005,993 ये हो गया हमारा आंसर। ये बेसिकली बहुत आसान है, जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस किए तो किसी भी चीज़ को आप अपने साथ उतार नहीं सकते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस तो आपको करना ही पड़ेगा, है ना। तो आइए इसी सूत्र पे कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि किसी संख्या को अगर 4 की सीरीज से गुना करना हो तो हम क्या करेंगे? पहले इस संख्या को 4 से गुना करेंगे। 4 3 12, 2 1 बचा, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। ये हमने यहाँ लिख दिया। और हम किससे गुना करेंगे इसको? 1111 से हम इसको फिर से गुना करेंगे। इसका सूत्र आप जानते हैं, ये रूल आप जानते हैं। 2 एकम 2, 9 और 2 11 का 1 बचा हमारे पास। 9 और 2 11 और 8 19, 19 और 1 20 का 0, 2 बचा हमारे पास। फिर ये 19 हुआ, 19 और 4 23 और 2 25 का 5 हमारे पास बच गया 2। अब पीछे से 1 छोड़ते चले जाएंगे। इसको छोड़े तो ये बचा हमारे पास 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 2 23 का 3, 2 बचा हमारे पास फिर से। अब 9 को छोड़ देंगे हम, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 4 फिर 1 बचा हमारे पास। अब 8 को छोड़ देंगे हम, है ना। 4 और 1 5। तो अगर हम 1 2 2 3 को 4 4 4 4 से गुना करें तो आंसर क्या आएगा? 5 4 3 5 0 1 2। इसी तरीके से अगर हम 2 3 0 4 को 2 2 से गुना करें तो क्या होगा? हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो ये तो बाद में बढ़ जाएगा, 2 गुना 111 हो जाएगा ये। अब हम पहले इसको 2 से गुना करेंगे। 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 दूनी 8, 0 को 2 से गुना किए 0 हो गया। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, ये हो गया 4608। और इसको अब हम 111 से गुना कर देंगे। 111 से हमने इसको कर दिया गुना। 8 नहीं, 8 लिख दिया हमने यहाँ पे। 8 और 0 को जोड़ा तो फिर से 8 लिख दिया हमने यहाँ पे। अब 8 0 और 6 को जोड़ा तो 14 हुआ, 4 लिखा हमने यहाँ पे। 1 बचा हमारे पास। अब देखिए 3 डिजिट है, 3 डिजिट हम ले चुके हैं। पीछे से 1 छोड़ते जाएंगे, आगे से पकड़ते जाएंगे। तो 8 को हमने छोड़ दिया, 0 6 और 4 10 और 1 बचा था हमारे पास। 10 और 1 11, 1 बचा हमारे पास। 0 को हम छोड़ देंगे, 6 और 4 10, 10 और 1 11, 1 लिखा। फिर 1 बचा हमारे पास। 6 को अब हम छोड़ देंगे, फिर से बचा 4, 4 और 1 4 में 1 जोड़े तो हो गया ही 5। तो आंसर हो गया मेरा 511488। अगर हम 2304 को 2 2 से गुना करेंगे तो आएगा 511488। इस तरीके से किसी भी नंबर का अगर सीरीज दिया हो, रिपीटेशन में नंबर्स दिए हो और उसका मल्टीप्लिकेशन करना हो तो इस मेथड से हम बहुत फास्ट कर सकते हैं। आइए अब सीखते हैं 7वां रूल। 7वां रूल क्या है? किसी भी 2 नंबर की जो कि 2 डिजिट या उससे ज़्यादा की संख्या हो, उसको जब गुना करना हो तो कैसे करेंगे? उसमें कोई सीरीज हो ना हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हमको 23 को 15 से गुना करना हो तो हम क्या करेंगे? तो इसका जो तरीका है गुना करने का, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे 2 डिजिट और ये 2 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहला स्टेप करेंगे हम इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों को गुना करते हैं। 5 दिया ही 15, 5 हमने यहाँ लिख दिया।
एक बच गया हमारे पास, एक है हमारे हाथ में। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे गुना करके आपस में जोड़ देंगे। 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, 10 और 3 13 और एक बचा हुआ था हमारे पास 14, 14 का 4 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो तीसरा और आखिरी स्टेप होगा वो होगा इन दोनों को आपस में हम गुना कर देंगे। 2 एका ही 2, ठीक है, और एक बचा था हमारे पास 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। तो अगर हम 23 को 15 से गुना करेंगे तो 345 आएगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो 50 को 17 से, 50 को अगर हम 17 से गुना करें तो क्या होगा? सबसे पहला ये स्टेप है, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। 7 को 0 से गुना किए, 0 आ गया, हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसको जोड़ देंगे, तो 7 बचे 35 और 1 गुना 0 0, तो 35 आया। 35 का हमने लिख दिया यहाँ पे 5, हमारे पास बचा रह गया 3। अब तीसरा और आखिरी स्टेप था इन दोनों को आपस में गुना करना। 5 का ही 5 और 3 8, हमारा आंसर आ जाएगा 850। थोड़ी बड़ी संख्या अगर हम लें, अगर हम 3 डिजिट्स की संख्या को लेके आपस में गुना करें तो क्या होगा, आइए देखते हैं। जैसे हम ले लें 2 3 1 को हम 1 2 3 से गुना करें, है ना, अगर कोई ऐसी संख्या हो तो क्या होगा। अगेन हम फिर से एक डॉट स्ट्रक्चर बना के इसको समझेंगे। ये 3 डिजिट की 2 संख्याएं हैं, इनको आपस में हम गुना कर रहे हैं। तो सबसे पहली जो संख्या है, सबसे पहला जो ये लाइन है, इसको आपस में हम कर देंगे गुना। इसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे, तो 3 और 1 को गुना किया तो आ गया 3, हमने यहाँ पे लिख दिया 3। उसके बाद दूसरे स्टेप में हम फिर इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, ठीक है। तो हमने इसको गुना कर दिया, इसको इससे और इसको इससे गुना करके हम जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। तो 3 तिहाई 9 और 2 एकाही 2, 9 और 2 हो गया 11, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 11 का 1, हमारे पास बचा हुआ है अब 1, ठीक। अब जो तीसरा स्टेप होगा इसमें आगे, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो ये 3 आखिरी जो संख्या है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सामने सामने वाली बीच वाली संख्या को आपस में मल्टीप्लाई करके तीनों को जोड़ के लिख देंगे। तो अब देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 इकाई 1, 6 और 1 7, 3 दूनी 6, 7 और 6 13 और 1 बचा था हमारे पास 14। 14 का हमने यहाँ पे लिख दिया 4, फिर हमारे पास बचा हुआ है 1। अब जो अगला स्टेप होगा उसमें क्या करेंगे हम, फिर से हम डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब इधर का काम हो गया, इधर चलेंगे हम इस तरफ, इन दोनों को आपस में गुना करके लिख लेंगे, ठीक है, जोड़ लेंगे, जोड़ के और फिर यहाँ लिखेंगे। तो गुना करते हैं, 3 का ही 3 और 2 दूने 4, 3 और 4 7 हुआ, 7 और 1 8, हमने यहाँ पे लिख दिया 8। अब आखिरी स्टेप क्या होगा, ये जो आखिरी की 2 संख्याएं हैं इनको आपस में गुना करके हम यहाँ लिख देंगे, 2 इकाई 2। तो अगर हम 2 3 1 को 1 2 3 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 28413। ये अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से करने जाते हैं तो ऑब्वियसली 3 लाइन और फिर चौथे लाइन में जाके हम इसको सॉल्व कर पाते हैं फाइनली। जबकि ये यहाँ पे अगर इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लें तो चंद कुछ सेकंड्स में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा और आगे चलें, 4 डिजिट्स की संख्या ले लें, 4 डिजिट्स की संख्या लेंगे तो क्या करेंगे, इसी तरीके से काम करेंगे। फिर से हम आइए देखते हैं 4 डिजिट की अगर कोई संख्या हो तो हम क्या करेंगे। पहले हम स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 और 4। सबसे पहले में हम इसको आपस में गुणा करेंगे, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में हम अगली 2 संख्याओं का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब इन दोनों को हम आपस में गुणा करेंगे और जोड़ के लिख देंगे।
फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब यहाँ तक आ जाएंगे, ये इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया, और तीनों के गुणनफल, तीनों के प्रोडक्ट को आपस में जोड़ देंगे। इसको ऐड करके फिर हम लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में क्या करना है, सेम प्रोसेस, आगे चलेंगे और फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कैसे करेंगे, इन दोनों को आपस में गुना करके, इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, फिर इन दोनों को और इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, और इन सभी का जो प्रोडक्ट आएगा, जो गुणनफल आएगा बच्चों, उसको हम आपस में जोड़ देंगे और जोड़ के लिख देंगे। फिर अगला स्टेप आएगा हमारा, अगले स्टेप में फिर से हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हम फिर से अब पीछे के एक लाइन को हम छोड़ देंगे, इस लाइन को हम छोड़ देंगे, फिर यहाँ तक हम आ जाएंगे। तो एक, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया और इसको इससे गुना किया और जोड़ के आपस में लिख देंगे। फिर अगले स्टेप में आएंगे हम, एक और स्टेप आगे आएगा, इसमें क्या करेंगे, फिर से एक लाइन को हम छोड़ेंगे। अब ये दोनों लाइन बचे हमारे पास, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर से जोड़ के लिख देंगे। और आखिरी स्टेप में फिर हम जो आखिरी लाइन है, आखिरी लाइन में जो दो संख्याएं हैं, ये और ये, इन दोनों को आपस में गुना करके लिख देंगे। और इस तरीके से हमारा 4 डिजिट का कोई भी संख्या हो तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल हम ऐसा लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो हम लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। आप यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो एक लाइन में हो, एक सीरीज में हो, मैंने बस ऐसे एग्जांपल के लिए आपको ऐसा लिख के दे दिया है ना। आइए देखते हैं इसको। सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप क्या था, इन दोनों को गुना करना, मतलब इन दोनों को हम गुना करेंगे। तो 4 चौके 16, 16 का हमने लिख दिया यहाँ पे 6, हमारे पास बच गया 1। अगला स्टेप क्या कह रहा था, इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे और जोड़ के लिख देंगे। 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25 का 5 हमने लिख दिया, हमारे पास बचा हुआ है 2। ठीक है जी, तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर 3 लाइन लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 27, 27 का 7 हमने लिख दिया, फिर से 2 बचा है हमारे पास। फिर आते हैं अगले स्टेप में हम लोग, अब चारों को लेना है, चारों लाइन को लेना है हमको। इसको इससे गुना किया 4 आया, इसको इससे गुना किया 4 आया, हो गया 8। इन दोनों को गुना किया तो आया 6, इन दोनों को गुना किया तो आया 6, 6 और 6 हो गया 12, 12 और 8 हो गया 20, 20 और 2 जोड़ दिए तो हो गया 22। हमने यहाँ पे लिख दिया 22 का 2, फिर से 2 बचा हुआ है हमारे पास। अब एक लाइन को हम छोड़ेंगे और इधर चलेंगे। 3 कहीं 3, 3 कहीं 3 हो गया 6 और 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 और 2 12 का 2, हमारे पास बचा हुआ है 1। अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर से एक लाइन छोड़ेंगे, अगले स्टेप में जाएंगे हम लोग। क्या होगा ये, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 2 4, 4 और 1 5, हमने यहाँ पे लिख दिया 5। और आखिरी स्टेप, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देंगे, तो 1 गुना 1 हो गया 1। तो हमारा ये आंसर आ गया। अगर हम 1 2 3 4 को 1 2 3 4 से गुना करें तो आंसर आएगा 1 5 2 2 7 5 6। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या को, चाहे वो 2 डिजिट्स की संख्या हो, 3 डिजिट की संख्या हो, 4 डिजिट की संख्या हो, है ना, या और भी आगे चला जाए, 5 6 भी चला जाए, तो भी हम इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके उसको आसानी से और बहुत फास्ट, बहुत कम समय में अपना कीमती वक्त बचाते हुए उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आशा करता हूँ आज जो भी आपने पढ़ा वो आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, है ना। अगर नहीं समझ पाए, कुछ पार्ट, कुछ कोई हिस्सा ऐसा रह गया जो आपकी समझ में नहीं आया हो, तो फिर से वापस वीडियो को प्ले करके फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए,
समझने के बाद उसको वापस फिर से प्रैक्टिस कीजिए, खुद से कुछ क्वेश्चंस इस फॉर्मेट पे बनाइए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, है ना, ताकि वो आपके साथ रह सके, वो आपके साथ रह जाए, है ना। तो आज के लिए इतना ही विद्यार्थियों। कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सूत्रों के साथ। धन्यवाद।